कि आप सरकार के 9 सालों में कुछ नजरिए के तंत्र 9 साल बेमिसाल। आदरणीय मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार को 30 मई को 9 साल पूरे हो गए। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दूसरी सरकारों के 60 साल के मुकाबले में ये 9 साल जो हैं भारी पड़ेंगे हर दृष्टि से। चाहे आप शिक्षा की बात कर लें, चाहे आप स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे आप शांति की बात कर लें, हर तरह से, चाहे आप समृद्धि की बात कर लें, हर क्षेत्र में 9 वर्षों में मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। चाहे स्कूलों के कायाकल्प की बात हो, कोरोना जैसी बीमारी के समय में 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का काम मोदी और योगी जी की सरकार ने किया उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ में केवल बीमारी का रोना नहीं रोया कि बड़ी पूरा विश्व जब परेशान था, तब यहीं हिंदुस्तान में वैक्सीन का भी निर्माण किया, और केवल निर्माण ही नहीं किया, हर उस आदमी तक पहुंचाने का काम किया, और कई लोगों तक 3-3 डोज लग गए हैं। अपने आप में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था हिंदुस्तान में जो आज हुआ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए तो स्कूलों का कायाकल्प लगातार किया जा रहा है। आपने भी सड़कों की बात कही निरंतर। अभी आदरणीय विधायक जी ने बताया कि अभयपुर से और शेरगढ़ ये अगराज तक और वो शेरगढ़ तक की सड़क लगातार चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिससे कि आवागमन, जनता के लिए आवागमन सुलभ हो, जाम ना लगे, परेशानी ना हो जनता को, आदमी ठीक से जा सके। और जिस सड़क की बात आप कर रहे हैं रेडिसन से लेकर और यहाँ तक, उस सड़क को भी आप देखिएगा बहुत जल्दी उस पर जितनी ज़रूरत है उसके चौड़ीकरण का काम, और उसमें जो सुधार की ज़रूरत है कि बढ़िया रोड रहे, आदमी आसानी से जा सके, वो भी बहुत जल्दी किया जाए। रेडिसन एक 5 स्टार होटल अपने यहाँ बना। आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से बात चलती थी, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ज़माने से चलती थी कि एयरपोर्ट होना चाहिए यहाँ पर, और आज एयर कनेक्टिविटी से बरेली जुड़ा हुआ है। आप यहाँ से बॉम्बे जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, आप बेंगलोर जा सकते हैं। तो हवाई सेवा ये अपने आप में बेमिसाल काम है जो कि यहाँ पर हुई। इसी तरह से आप देख लीजिए, जैसा कि आप कह रहे थे, किसान सम्मान निधि का पैसा जो आपने कहा कि कमीशन लिया जाता है, नहीं, किसान सम्मान नहीं, उसमें नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, किसान सम्मान, अगर जनधन खाते ये नहीं खुले होते तो किसान सम्मान निधि का पैसा भी लोग इसी तरह के आरोप लगाते कि पैसा जो है, पूरा पैसा जितना मिलना चाहिए 2001 किस्त का, वो 2000 ना मिल के कम मिल रहा होता। आवास का पैसा भी है। अब अगर कैसे लोग कहीं कोई बरगला के, कोई झूठी बात कह के कि इतना पैसा दोगे तो तुम्हारा मंजूर होगा, वरना डायरेक्ट पैसा खातों में पहुंच रहा है। शौचालय का पैसा लगभग 11.5 करोड़ से ऊपर जो है शौचालय हिंदुस्तान में बने हैं, और उनका पूरा पैसा जो है अब आदमी के खाते में पहुंचने का। जल जीवन मिशन के तहत, भाई यही तो हमारी ज़रूरत, लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान जो है ये हमारी पहली ज़रूरतें आदमी की हैं, तो उसमें अब आप जोड़ लीजिए स्वच्छ पानी, 150-200 से 200 फीट से ज़्यादा गहरा बोर कराने के बाद में एक अच्छा पानी मिले, बीमारियां कम गांव तक फैलें। और उसको भी जो है, जो पुराने ज़माने में जैसे मोदी जी कहा करते थे साहब कि गैस का कनेक्शन नहीं था तो उपले और गीली लकड़ी जलाने से आंखें ख़राब होती थी। वृद्ध लोग जो हैं जो हैंडपम्प चलाते थे, और उसे अब उन्हें बिना हैंडपम्प चलाए जो है घरों में जो है अच्छा स्वच्छ पेयजल लोगों को प्राप्त होगा। और ये इससे पहले कभी इस तरह की योजनाएं चलाई नहीं हैं। लोकल स्तर पे आप देख लीजिए कितने सारे बरेली में फ्लाईओवर बने, लाल फाटक का ओवर ब्रिज जो है कितने ज़माने से डिमांड चली जा रही थी। ये आपकी जो 9 साल की सरकार मोदी जी की है, उसी सरकार में वो भी बना। उसी सरकार में अपना ये जो अटल सेतु बना है, इसको जोड़ने का काम भी जो है कितने समय से चला आ रहा था। और कितने सारे फ्लाईओवर और NH लगातार, एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम जो है लगातार करें। कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों का आवागमन सरल हो, आदमी सहजता से, आदमी के समय की बचत हो। जो हम लोग पहले 6 घंटे 7 घंटे में दिल्ली पहुंचा करते, लखनऊ पहुंचा करते थे, आज आदमी आसानी से 3.5-4 घंटे में बरेली से लखनऊ पहुंचने का काम हो रहा है। तो
शिक्षा की दृष्टि से आप अगर देख लें तो प्राइमरी स्कूलों में उनको सजाने संवारने का काम, स्मार्ट क्लासेज हर जगह देने का काम जो है लगातार करेगा। अब हो सकता है कि उनमें शुरुआत में कहीं कोई कमी थोड़ी बहुत आती हो, कि किसी समय बिजली की उपलब्धता की वजह से कुछ दिक्कत हो रही हो, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, लेकिन आज हम हिंदुस्तान में भी 5G जो है कि कनेक्टिविटी अगर सब शहरों में नहीं है तो धीरे धीरे बाकी जगहों पे जो है हम लोग, आप रक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आज हिंदुस्तान का सम्मान आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। आज मोदी जी का दौरा अभी अमेरिका में होने को है। अभी मैं परसों का ये अखबार पढ़ रहा था तो उसमें हो रहा था कि मोदी जी के दौरे की तैयारियों को लेकर के अमेरिका में बहुत ज़्यादा सजगता और वो सब बढ़ती जा रही कि इसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो इसलिए मेरा आग्रह है, आज हिंदुस्तान 20G की अध्यक्षता कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत सारी ये पत्रक आपको है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी, जिस तरह से आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुधरी हुई है और लोगों का एक विश्वास जगा है कि रात के अगर हम 12 बजे भी अगर कहीं बाइक पे जाना चाहें तो लोग चले जाते हैं। लूटपाट की घटनाएं या जो सड़कों पर आम बात हुआ करती थी, आज वो ना के बराबर देखने को मिलती है। इसलिए मेरा कहना है, और आप सब लोग भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप सब लोग ज़्यादा जनता में जानते हैं। आज विश्व में 5वीं आर्थिक स्थिति होनी है तो हिंदुस्तान की। जी कानून व्यवस्था पर जी जिस तरह से कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में अतीक मर्डर कांड हुआ, उसके बाद लखनऊ कोर्ट के अंदर एक मर्डर होता है, उसी दिन मेरठ में एक डॉक्टर दूध लेके आती होती हैं, सुबह सुबह उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो कानून व्यवस्था को लेकर कैसे कहा जा सकता है सुधार? कानून व्यवस्था को मैं इसलिए अच्छा कहता हूँ कि लगातार जो भी इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उनको लेके तत्काल कार्रवाई होती है, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, उन सब के खिलाफ निरंतर कार्रवाई होती है। कोई भी घटना कहीं होती तो ऐसा नहीं है कि उसको ओवरलुक किया जाता हो या उसमें किसी के दबाव में ये इतने बड़े माफिया जो पैदा हुए, जो ड्रग्स के इतने बड़े स्मगलर अपने यहाँ जैसे फतेहगंज पश्चिमी और हमारे यहाँ फरीदपुर की तरफ जो है जो बदनाम हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में उनको प्रश्रय मिलता रहा, राजनीतिक प्रश्रय मिला, इसलिए उस कारण से जो है उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब कार्रवाई हो रही है तो लोग जो हैं निश्चिंत होकर के अपने उनका जीवन सरल हो रहा है और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई। सर 9 साल में आप कह रहे हैं 9 साल में विशाल 9 साल में बहुत सारे बदलाव भी हुए। जैसे सिलेंडर जो 400 रुपये का था आज तो 1000 के ऊपर हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, जो हम लोग जो गरीबों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं उसमें मोदी जी ने कहा है कि भाई हम केवल उसके योजना के तहत जो मुफ्त सिलेंडर कनेक्शन दिए गए हैं तो उसमें आप 2 सिलेंडर भी उसमें मुफ्त में साल में 2 सिलेंडर भी उसमें दिए। रिकॉर्ड ये कहता है, उज्ज्वला योजना का रिकॉर्ड ये कहता है कि 90% लोगों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाए, तो क्या इस योजना को फेल माना जाए? नहीं, हम लोग तो कैसे फेल मान सकते हैं इसको, लगातार लोगों ने लिया है और अब मैं नहीं समझ पाया कि 90% लोगों ने, मुझे तो लगता है कि लोग चला रहे हैं। और मैं गाँव में मैं भी देखता हूँ, जैसे हम लोग भी गाँव में घूमने जाते हैं तो साधारण घरों में भी हम लोग जाते हैं, गरीब घरों में भी जाके बैठने का काम करते हैं, और कोई घर ऐसा है नहीं गांव में आजकल हम लोग जा रहे हैं 30 मई से लेकर और 30 जून तक का हम लोग कार्यक्रम है। कोई घर किसी भी गांव में आप चले जाइए, हर घर में भारतीय जनता पार्टी की किसी न किसी योजना का लाभ पाया हुआ लाभार्थी जो है हर घर में आपको मिलेगा, तो कोई भी योजना हो। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 90% लोगों ने सिलेंडर नहीं लिया, महंगाई की वजह से। कहाँ से आंकड़े कहते हैं? सरकारी आंकड़े हैं। अरे भाई कहाँ सरकारी आंकड़े हैं? ऐसा नहीं। बात करिए रेलवे की बात करिए जी। रेलवे में जो बहुत अंग्रेजों जमाना चला रहा था कि 60-50 साल से ऊपर वो लोग हैं, 60 साल से ऊपर की एज है, उनको रियायत मिलती थी, वो रियायत बंद कर दी गई सरकार द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर विचार चल रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से तो खैर नहीं चला आ रहा था, लेकिन उसमें बाद में था कि 60 साल से ऊपर वालों को उसमें कुछ कंसेशन मिलता था, पुरुषों को 60 साल को और महिलाओं को 50 साल से ऊपर वालों को। हाँ, तो इसमें
बातचीत हुई है और अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ कि क्या कारण है, किस कारण से ये बंद हुआ है। केंद्र सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटी बच्चा का नारा देती है, वहीं जनता मंदिर में बैठी हुई बेटियां जो कि भारत का गौरव हैं, उन्हें जबरन वहाँ से हटा दिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी आज मैं कोई शिकायत करूं और मैं कहूं, यही तो कहूँगा जाके कि सबसे पहले अगर मेरे पास कोई आएगा कि भाई मेरी ये शिकायत है, तो मैं उससे कहूँ मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, तो मैं उससे ये कहूँगा आप जाइए थाने जाइए, आप अपनी एफआईआर कराइए। उन्होंने कहा कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, लेकिन जो उसके अध्यक्ष थे उनके खिलाफ उनकी एफआईआर लिखी गई। अब ये कहें कि हर चीज़ को अगर आप धरने से या जंतर मंतर पे बैठ के तय करेंगे तो वो नहीं होगा। एक कानून का जो काम है, कानून की जो निश्चित प्रक्रिया है, उसमें ढील ना हो, उसमें देरी ना हो। और आप देखिए कि कितने कम टाइम में, रिकॉर्ड समय में जो है कानून ने, वहाँ के प्रशासन ने जो उनकी एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उसमें चार्जशीट लगाने का काम जो है वो कोर्ट में उन्होंने